दे रहे हैं। ठीक है, साइन थीटा क्या था, पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, तीसरा tan थीटा बेस बाय हाइपो बेस परपेंडिकुलर बाय बेस होता था। फोर्थ नंबर cot थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। sec थीटा क्या हो जाता था, हाइपोटेनस बाय बेस। एंड नंबर 6 आखिरी क्या था, cosec थीटा, ये होता था हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। इसी 6 रेशियोज का यूज करके हमने क्या निकाला था, कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन निकाले थे। क्या निकाले थे, रेसिप्रोकल रिलेशन, जिसमें सबको याद है साइन थीटा, ये कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हो, 1 बाय साइन थीटा। बताओ, याद है ना? यस हाँ सर। सर। सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा एंड कॉट थीटा को 1 बाय टैन Tan थीटा। जहां पे थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, साइन कॉसेक थीटा 1 बाय साइन कब कहलाएगा, जब थीटा क्या हो, बताओ, थीटा इक्वल ही होगा ना। अब देखो, इसके अलावा 3-4 तुम लोग जाना था कि हम tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं एंड कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक याद है? इन तीनों से 3 रिलेशन निकला था। क्या क्या निकला था, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना देता है, 1। ना 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना देता है, तो भी 1। एंड फाइनली एक आखिरी देखे थे, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, ये कितना दे देता है, 1। जहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल। इक्वल होना चाहिए। जैसे कॉट 30 है तो टेन 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, मतलब कॉट 30 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री ही 1 देगा, ना कि कॉट 30 इंटू टेन 45 कर देंगे तो 1 मिलेगा। इस केस में 1 नहीं मिलेगा। थीटा हर एक केस में इक्वल होते रहना चाहिए। इतना ही पढ़ा था। उसके बाद हम लोग बढ़े थे आगे, ये सबको याद होना चाहिए, सबका जरूरत पड़ेगा सब चीज का। देन आफ्टर हम लोग पढ़े थे, अभी एंगल वाला का जरूरत है नहीं, जो एंगल वाला सीखे ना हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पार्टिकुलर एंगल, एंगल का वैल्यू, उन सब चीज का नीड है नहीं, तो उस चीज को हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन। क्या देखे थे, पी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, याद है? यस यस सर। सर। ठीक है, इसमें क्या क्या देखे थे हम लोग, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, Cos theta. कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, Sin साइन theta. थीटा। tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा। कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा। फिफ्थ वन क्या था, कॉसेक 90, ये सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा। और एक आखिरी हमने इसमें सीखा था, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या, सेक थीटा। ठीक है, तो इतना ही अभी तक हम लोग पढ़े थे। इससे एक्स्ट्रा कुछ पढ़े थे क्या, कुछ भी चीज नहीं पढ़े थे ना, बताओ। No sir. ठीक है, तो ये सब तुमको याद होना चाहिए। इसके अलावा कुछ आइडेंटिटीज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लिखते चलेंगे अभी, उसको भी अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज।
सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहला इसमें तुमको जानना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू कितना होता है? 1. 1 होता है। इसको तुमको याद कर लेना है, ठीक है। कैसे इसका होता है प्रूफ तो समझो। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? बेस बाय हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। अब देखो, ये इसका जरूरत नहीं है, बस हम सिखा रहे हैं। एलसीएम एच स्क्वायर, ऊपर बचा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या मिलता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या देता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर. हाइपोटेनस स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस स्क्वायर। ये कितना हो गया? 1। तो समझ में आया कैसे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक चीज Yes. और ध्यान रखना, यहाँ पे एंगल का वैल्यू इस केस में भी क्या होना चाहिए? Equal. इक्वल होना चाहिए। यानी तुमको अगर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तभी 1 होगा। ये नहीं कि साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 45 लिखा हुआ तो 1 कर देना, ये गलत हो जाएगा। एंगल क्या होना चाहिए यहाँ पे? दोनों थीटा सेम होना चाहिए। समझ में आया सबको? प्रूफ का नीड नहीं है, वो बस हम ऐसे लिख दिए थे। अब देखो, एक आइडेंटिटी से तुमको 2-3 आइडेंटिटीज दिखेगा। अब यहाँ से हम बोलेंगे कि चलो अब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ। क्या बोलोगे? 1 minus cos square theta. कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी में से हम बोलेंगे नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ, तो क्या बोलोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया सबको? अब दूसरा जो हमारे पास था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसमें एलएचएस एंड आरएचएस को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो तो जरा क्या मिलता है बताओ। एलएचएस को भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो और आरएचएस को भी, तो क्या होते चला जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा जी? साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? साइन 1. स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, tan theta होता है. कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉट थीटा होता है। कॉस थीटा होता है। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। अगर तुमको मिलेगा कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा, तो क्या हो जाएगा? कॉट क्यूब थीटा। ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या किए, कुछ आइडेंटिटीज को एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए, तो क्या मिल गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा? cosec square theta. कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर आइडेंटिटीज है। दूसरा नंबर आइडेंटिटीज क्या है? तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कुछ का वैल्यू, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या बोलेंगे हम? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से हम पूछे कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ, तो क्या बोलोगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोलेगा। और एक और इसमें बच रहा है, ये तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या दे देगा? ये दे देगा 1। कुछ गया भेजे में या नहीं गया? बताओ।
सबको आ रहा है समझ में या बाउंस मार रहा है? यस सर, आ आया रहा आ समझ रहा में। समझ। आ रहा है ना? क्या कुछ बोल रहा था अभिषेक? नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर, आ रहा है, ये बोल रहे। आ रहा है। तो दो, ये प्रूफ का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हम बस करके बता दिए कि ये करना होता है। हम क्या किए, इसको साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, एलएचएस एंड आरएचएस ऑन बोथ साइड। तो हमको एक ये नया रिजल्ट मिला। ठीक है, क्या मिला? एक नया रिजल्ट मिला है। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा से हम दोनों तरफ डिवाइड किए एलएचएस एंड आरएचएस को, अब क्या करो, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके देखो। ठीक है, क्या करो अब, जैसे मेरे पास था ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब फिर से एलएचएस एंड आरएचएस ऑन बोथ साइड कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो। क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताओ, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या दे देगा? बोलो। tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा 1, और 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो गया तीसरा आइडेंटिटी। ठीक है, आया कुछ समझ में? बताओ। यस सर। अरे नालायक लोग, पूरे क्लास में इतने लोग हुए, एक ही लोग जवाब देता है, बोलो हाँ ना। यस सर। गजब आदमी है तुम सब। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से फिर से दो और आइडेंटिटी निकलेगा। जैसे सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। सिमिलरली यहाँ से tan स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और हम यहाँ से एक और रिजल्ट पता कर सकते हैं। क्या? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना? 1। ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा तो हो जाएगा ना। अच्छा, तुम ये भी तो बोल सकते थे तुम लोग कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1। ये पूरा टर्म इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो है ना पॉसिबल? हाँ सर। यस सर। तो बेसिकली मेरा ये कहना था कि तुमको ये याद होना चाहिए, ये सेकेंड नंबर याद होना चाहिए, और ये थर्ड नंबर याद होना चाहिए। क्योंकि अगर ये तुम्हारा जैसे ये वाला रिजल्ट याद है, ये पूरा का पूरा, तो ये रिजल्ट याद रहेगा तो तुमको हम फिर कहीं भी पूछेंगे कॉट स्क्वायर थीटा तो नहीं बता दोगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो बेसिकली ये जो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 जो लिखे वो हम तुमको याद करने का सलाह देंगे। बाकी सब तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, बताओ, कोई दुविधा है यहाँ तक तो बोलो, किसी नो को सर। किसी तरीके नो का सर। नहीं है? तो इतना लिख लिया पूरा या भी नहीं लिखा है? लिख लिया सर। यस लिख लिए। लिख लिए हो? तो अब देखो आइडेंटिटीज का मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, मतलब तुम्हारे लिए कैसे डिमेरिट करेगा। मेरिट मेरिट मेरे लिए तो सब कुछ मेरिट ही है, क्योंकि हम मेरे पास कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो हम बनाएंगे अभी। लेकिन अभी तुम लोग पहली बार ये चैप्टर बनाने जा रहे हो, तो तुम लोग के साथ ये डिमेरिट आएगा कि तुम लोग के अंदर वो नहीं है, पेशेंस नहीं रहेगा। सबके साथ होता है, हम भी स्टूडेंट थे, मेरे अंदर भी नहीं रहता था अपने टाइम पे। तो ये टॉपिक हमको छोड़ने का मन किया था और हम ये टॉपिक छोड़ के आगे बढ़ गए थे। बस क्या किए थे, एनसीईआरटी बना करके रख गया था। हम वहाँ के टीचर से भी बोले थे कि सर मेरा ये आइडेंटिटीज का क्वेश्चन नहीं बनता है, नहीं बनता। बोला बोर्ड के पर्पज से तुमको तैयारी करने के बाद आधी समय बना करके रख दो। मतलब वो सही सजेशन दिए थे एक तरीके से, बोले कि 5 नंबर के लिए क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो, उससे अच्छा एनसीईआरटी बना करके अच्छे से कंप्लीट कर दो। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा इशू आएगा। मतलब हम ये सबके लिए नहीं बोल रहे कि सबसे नहीं बनेगा, हो सके कोई कोई ऐसे स्टूडेंट्स हो
जिनको मजा नहीं आएगा ये बनाने में, जैसे किन्हीं को आगे 11th में जिसको लग रहा है कि ट्रिगो का हमको यूज नहीं है तो वो भी इग्नोर कर सकते हो। बट कोशिश करना है, थोड़ा पेशेंस रखना। कॉपी का पेज फाड़ के मन करेगा फेंक फाक दे, कुछ भी कर ले, और ऐसा सिचुएशन आएगा तुम लोग के साथ। कॉपी इधर उधर फेंके, बोले छोड़ो यार कौन बनाएगा, इससे अच्छा कि कुछ और करते कर ले, ये सब आएगा तुम्हारे पास। बट उस चीज से तुमको बचना है, थोड़ा पेशेंसली इसमें काम करना है, सीखते चलना है। देखो हम जो भी क्वेश्चन, एकदम अभी तुम्हारा फोकस अभी एकदम, हम कुछ भी क्वेश्चन कराएंगे तो तुम्हारा फोकस मेरे बात पे होना चाहिए। एक एक पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा मेरा। कुछ भी हम बोलेंगे उसको एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। देखो तो ये टॉपिक, पहला काम तुम्हारा क्या रहेगा, सबसे पहला काम एनसीईआरटी कंप्लीट करो। चाहे जिसको आगे बनाना है, कुछ लेना नहीं लेना, सबसे पहला प्रायोरिटी हमेशा एनसीईआरटी को देना। और एनसीईआरटी में इस टॉपिक पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो सबसे पहला प्रायोरिटी तुम्हारा एनसीईआरटी होगा। इसके हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार बना जाना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन का पैटर्न एकदम फिक्स है, वो हम तुम लोग को पॉइंट आउट कराते चलेंगे। इस क्वेश्चन को ये ही करना है, मतलब वो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना जिसमें तुम अपने से भी बना सकते हो, इधर उधर उठा पटक जो भी करना है वो करके। बट कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसका एकदम तरीका फिक्स होगा कि नहीं इसमें हमको यही काम ही करना है, तो हम उस क्वेश्चन को तुमको स्टार मार्क या कुछ भी करवाते हुए चलेंगे। मेरा जो पुराना बैच था उसमें हम उसको विशाल क्वेश्चन लिखते थे, सब लोग कॉपी पे ही मार्क किया है विशाल क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट ईयर सबको अपने बुक में, तो वो हम तुम लोग को मार्क करा देंगे। तो ऐसा ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसका तरीका फिक्स है, तो उस चीज पे फोकस रहना एकदम अच्छे से, ठीक है। इसमें कुछ चीजें और सुनो, इसको कैसे आइडेंटिटीज को बनाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है सब बात। आइडेंटिटीज का कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम रहेगा तुम्हारा, कुछ भी क्वेश्चन आए कुछ भी, कि तुमको ये चेक करना है। सबसे पहला काम ये रहेगा कि ये चेक करना है कि इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग रहा है या नहीं। क्या चेक करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम जितना अभी लिखवाए हैं वो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहीं पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करना है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ढूंढना। क्वेश्चन पढ़ो, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ढूंढो। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मिला, जैसे हम तुमको क्वेश्चन लिख के दिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम रैंडम क्वेश्चन दे रहे हैं, आंसर कुछ भी हो सकता है, प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कुछ भी लिख दिया, इक्वल्स टू समथिंग प्रूफ करना है, जैसे इक्वल टू 5 प्रूफ करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या बोले तुमको करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कहीं यूज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो तो ये है कि नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हाँ सर। देखो सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। ये है कि नहीं एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, है सर। है। तो इसको भी हम, इसको क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 को। तो देखें कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाता है, तो एक स्क्वायर थीटा। समझा, बताओ। यस सर। यस तो सर। ये काम करना है, सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्या उस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग रहा है या नहीं लग रहा है। दूसरा काम, इसको चेक करने के बाद तुमको फिर से चेक करना है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। कौन सा आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको कैसे चेक करेंगे, तो तुमको क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा, साइन थीटा का होल साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और समथिंग प्रूफ करने दे देगा। तो सबसे पहला काम हम क्या बोले, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चेक करो। तो क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कुछ होता है, सिर्फ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा,
कुछ भी नहीं होता है। tan थीटा प्लस cot थीटा कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं होता है। यानी कि इस क्वेश्चन में हम स्टार्टिंग में कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं लगा सकते। ठीक है, लगेगा क्या? अभी नहीं लगेगा। अब फिर हम अगला स्टेप पे बढ़ते हैं, चेक करते हैं क्या हम यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगा सकते हैं। तो इसमें दिखा कि हाँ, इसमें दो अलजेब्रिक, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो रहा है जो कि क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फिर से क्या करेंगे, इसको इस पे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से देख लेना आइडेंटिटीज लग रहा है तो हाँ, यहाँ लग रहा था। गया समझ में आया कुछ क्या क्या करना है? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन कराएंगे ना पता चलेगा, बट अभी बस समझते चलो। और सबसे आखिरी काम, जब ये सारा कुछ हो गया तब भी तुम जैसे याद होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में क्या करते थे, एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूफ करके लाते थे क्लास 9th में जब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे। तो वहां पे क्या करना होता था, एलएचएस में कुछ दिया हुआ रहता था और आरएचएस में कुछ तो दिया हुआ रहता था, तो तुम एलएचएस को सॉल्व करते जाते थे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगाते 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 एक फाइनली एक ऐसे स्टेप पे पहुंचते थे जो कि हमारा राइट हैंड साइड के क्या होता था, बराबर होता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही काम करना होता है तुमको कि एलएचएस में कुछ दिया रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, कुछ टर्म राइट हैंड साइड में दिया हुआ रहेगा, तो तुमको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है और राइट हैंड साइड के बराबर उसको ले आना है। कहीं कहीं पे तुमको लेफ्ट हैंड साइड को भी रिजोल्व करना होगा अलग 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 टर्म में, और राइट हैंड साइड को भी करना होगा। वो सब क्वेश्चन बनाते रहोगे तभी पता चलेगा। कहीं कहीं लेफ्ट हैंड साइड को भी बनाना होगा और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, जब ये सब काम हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चेक कर लिए, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज भी चेक कर लिए, तो सबसे आखिरी काम पूरे क्वेश्चन को साइन थीटा एंड कॉस थीटा में तुमको कन्वर्ट कर, क्या करना है, साइन थीटा या कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है। बाउंस मारा बात या समझ में आया? बट सर कैसे करेंगे? हाँ, बता रहे हैं कैसे करेंगे, उस पे आना है। पहले ये बात समझ लो, अगर तुमको पहला स्टेप हो गया या दूसरा स्टेप हो गया या कोई कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ना कि क्वेश्चन पढ़े हुए तो वहां पे ना ही तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दिखेगा लगते हुए, ना ही अलजेब्राइक आइडेंटिटीज लगेगा। तो तुमको क्या करना है, अगर उस पूरे क्वेश्चन में साइन कॉस के अलावा कुछ भी टर्म दिख गया, साइन कॉस के अलावा कुछ भी टैन कॉट सेक कॉसेक दिख गया, उसको चुपचाप साइन कॉस में बदल देना। क्या करना है, उसको चुपचाप से साइन कॉसेक में बदल, साइन और कॉस में बदलना है। जैसे तुमको क्वेश्चन में मिल गया tan स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट दे दिया और इधर कुछ टर्म दे दिया, तो क्या यहाँ पे कहीं आइडेंटिटीज कुछ लग रहा है क्या? पहले चेक करो, tan स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। देखो कहीं कहीं पे तुमको ऐसे भी मिलेगा, फिर से समझो इस चीज को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा और प्लस इधर दे देगा cos स्क्वायर थीटा। क्या इसमें आइडेंटिटीज लग रहा है कहीं? लग रहा है लग रहा है। इसको और इसको, तो जरूरी नहीं कि दोनों आसपास में ही हो। जितने भी आइडेंटिटीज हम लिखाए हैं तो जरूरी नहीं कि दोनों आसपास में ही तुमको दिखेगा, हो सके कोई यहाँ पे है, कोई बहुत दूर में रहेगा, तो उसको क्या करना, चुपचाप से एक ब्रैकेट में एक ग्रुप बना, तो ये दोनों एक ग्रुप में आ जाएगा और जो बचेगा उसको अलग लिख लेना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा कुछ होता है क्या? देखो कुछ भी नहीं होता है, तो इसको एज यूजुअल करते हैं। ठीक है, क्लियर? जैसे अगर अच्छा एक हाँ ठीक है, आया समझ में? यस सर। यस सर। ये सब स्टेप से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करना है, क्वेश्चन कराएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन में ये था, इसमें कहीं भी आइडेंटिटीज लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो क्या करना, सिंपल सा काम, सबको साइन कॉस में चेंज करो। सबको कर सकते हो, tan को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया ना tan साइन और कॉस में चेंज। हाँ कॉस सर। को क्या लिख सकते हो, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये भी चेंज हो गया साइन में। कॉट को क्या लिख सकते हैं,
तो cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा। इस तरह के से क्या करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करते चल रहा है। ठीक है, क्लियर। और सबसे Yes, sir. आखिरी, इतना करने पे भी आंसर नहीं आए तो तुमको LHS और RHS इन दोनों को रिजॉल्व करना होगा। क्या करना होगा, दोनों साइड को सॉल्व करना होगा। ठीक है, समझ में आया बात। और एक चीज और, हम यहाँ पे 1 2 3 4 लिखे हैं तो जरूरी नहीं कि यही पहला स्टेप हो क्वेश्चन बनाने का। हो सके कि ये सबसे पहला काम तुमको ये करना पड़ जाए, तीसरा स्टेप। ना ही तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दिखे, ना ही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज दिखे, तो सही स्टार्टिंग में तुमको क्या करना पड़ सकता है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो ये स्टेप बस हम लिखवाए हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसा ही रहता है कि सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, बताओ प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। सबसे पहले क्या चेक करना है कि कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग रहा है या नहीं लग रहा है। दूसरा, फिर क्या चेक करना है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज तो है या नहीं है। तीसरा, अगर ये सब से भी नहीं कुछ हुआ तो चेक करेंगे क्या हम इस पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और कन्वर्ट करने के बाद कहीं कहीं कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा ना जिसमें तुम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर ला ही नहीं सकते हो। तो उस केस में क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड किसी पार्टिकुलर स्टेप पे पहुंच जाने के बाद तुम कितना भी कोशिश कर लो उसमें कुछ भी खिचड़ी पकाने का, उठा पटक करने का, वो उसके आगे नहीं पहुंच बदलेगा। तो तुम चुपचाप क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रिजॉल्व करके जो भी तुम्हारा इक्वेशन निकल के आएगा उसको वहीं पे छोड़ना और राइट हैंड साइड को रिजॉल्व करने का कोशिश करना। देखना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहीं ना कहीं जा करके इक्वल हो जाए। ठीक है, बातें समझ में आई। ये सारा बात तुमको ध्यान में रखना है। और बस इतना सा, आइडेंटिटीज में वो भी क्या है, यही तो 6 है, 6 नहीं 9 है टोटल। तो ये 9 आइडेंटिटीज, बाकी ये रेसिप्रोकल रिलेशन, इसका भी बहुत यूज पड़ता है। ठीक है, तो ये इतना चीज याद रहेगा, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी तक जो तुम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े, मजे मजे में निकल गया पूरा चैप्टर, हंसते खेलते बना गए, तो वो वाला सीन अब नहीं मिलेगा। ठीक है, वो सीन अब नहीं मिलेगा। इस पोर्शन में तुम्हारा मेहनत तुम्हारे ऊपर ही है। अगर क्वेश्चन बनाओगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतना बनाओ, तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा और बहुत मजे मजे में ये आइडेंटिटीज बनेगा। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो तुमको लगेगा वो नहीं बनेगा, और जब वो बन जाएगा ना तो अलग ही खुशी मिलेगा। मतलब होता है कोई कोई क्वेश्चन लगता है कि नहीं बनेगा, लेकिन तब भी मन करेगा कि चलो इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो वो बन जाएगा, और बन जाएगा फिर अलग लेवल का खुशी आएगा, तो मजा आएगा इस चैप्टर को बनाने में। ठीक है, थोड़ा पेशेंस से इसको बस बना के चलना है। बहुत कम लोग क्लास कर रहे हैं, 1 2 कम कम गायब है आज, नहीं है, गायब है, और कोई है गायब भी। ठीक है, तो हम ये वीक समझो पूरा आइडेंटिटीज पे जाने वाला है, तो बहुत ही आराम से सीखते चलेंगे इस चैप्टर को। सबसे पहला काम जो मेरा ये था, क्या बोलते हैं उसको, NCERT, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम अपने बुक से या पहले बुकलेट से, जहां से भी होता है, क्वेश्चन करा के। ठीक है, बताओ, ठीक है ना। हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. तो देख लो एक बार, ये 5 टॉपिक में जो हम 5 टॉपिक बताए थे, इसमें पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, और ये 4th चल रहा है। ठीक है, 5th वाला पोर्शन अभी नहीं करेंगे। एक बार अयप्पा से कौन कौन है इसमें, है अप्पा का स्टूडेंट? सर हाँ मैं सर हमें अच्छा, तो इसलिए हम इसका आखिरी पोर्शन अभी रोक रहे हैं, क्योंकि उन लोग का 14 तारीख को मैथ्स का एग्जाम है, तो ये चैप्टर खत्म करके पॉलिनोमियल शुरू कर देंगे।
लेकिन एक तब भी एक चैप्टर बच जाएगा ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सर पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन का बेसिक आइडिया। वो फिर अलग से दे देंगे हम, पहले पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे। पॉलिनोमियल में एक लेक्चर लिए थे ना शायद, हम भूल गया होगा तुम लोग, तुमको लगता है उसे। हाँ सर लिया था। ठीक है, चलो कोई नहीं, तो इसके बाद हम पॉलिनोमियल शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। एनसीईआरटी सबसे पहले सॉल्व करना। हम क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, एक चीज बेसिक से हम पूछ रहे हैं, सब कोई बताना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? वन माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। तो नहीं जी, के स्क्वायर का वैल्यू 4 रहता है। जैसे आप 5 लिख दे, तो के का वैल्यू क्या लिखते हो? रूट अंडर 5 नहीं लिखते हो? हम उस हिसाब से पूछ रहे हैं, लिखते हो ना? यस सर। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सारा एप्लीकेबल है हर एक केस में। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तुम लोग को सिखा रहे हैं पहला क्वेश्चन बनाना। सब आइडेंटिटी अपने सामने खोल के रखना, जितना भी अभी लिखवाए हैं। बस जवाब देना, अभी छापने की जरूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्या करना है? साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, तीनों को किस में लाना है? कॉट ए में। ठीक है, साइन ए को क्या करना है? कॉट में कन्वर्ट करना है। सेक को भी क्या करना है? कॉट में कन्वर्ट करना है। और टेन को भी क्या करना है? कॉट में कन्वर्ट करना है। तो टेन ए को तो हम 1/cot ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ सर। तो टेन ए तो कॉट ए में कन्वर्ट हो गया। अब रहा साइन ए का बारी। तो कहीं बताओ, कहीं भी ऐसा रिलेशन पढ़े हो जहां पे साइन ए और कॉट ए का कुछ रिलेशन रहे? कहीं पे भी नहीं है ना? नहीं है। नहीं है। सर तो चलो ठीक है, साइन ए कॉट ए का कोई रिलेशन नहीं है। कॉट ए का किसके साथ है वो देखो, आइडेंटिटीज। कॉट ए का किसके साथ चल रहा है? कोसेक पूरा बताओ, आइडेंटिटीज ही बताओ, क्या होता है वो? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। पर तुम एक कहावत सुना है ना कि इस कान, मतलब ये इस कान को हम ऐसे ना पकड़ करके घुमा करके ऐसे पकड़े? सुने हो कभी कि हम ये कान को ऐसे ना पकड़ रहे हैं, सीधा हम घुमा के पकड़ रहे हैं? बताओ, सुना है कभी ऐसा बात? बोलो। सुना है सर। नो सर। नहीं सुना है? क्या हिंदुस्तानी है तुम लोग। तो वही काम यहाँ पे करना है। जैसे हम साइन ए को डायरेक्टली कॉट ए नहीं लिख सकते, लेकिन साइन को अगर हम कॉसेक में बदल दे तो कॉसेक को तो कॉट में हम लिख सकते हैं। बात हाँ सुनो ध्यान से। साइन को हम डायरेक्टली कॉट में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन साइन को कॉसेक में तो बदल सकते हैं। और कॉसेक का कॉट के साथ रिलेशन होता है। कॉसेक को हम फिर आराम से कॉट ए लिख देंगे, क्या है ना? यस सर। बस ये करना है। तो अब क्या करो, साइन ए को हम क्या लिख देंगे? 1/cosec ए। अब बताओ, यहाँ से cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था, तो cosec थीटा कितना हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से cosec ए क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर।
साइन ए को 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। साइन ए भी चेंज हो गया कॉट ए में, बताओ। सर वो प्रोसेस दिखाना हाँ, होगा। यस, प्रोसेस दिखाना होगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है जी कि साइन ए इक्वल टू 1, मतलब तुम ये फॉर्मूला भी समझ सकते हो इसको, लेकिन कितना फॉर्मूला तुम याद करोगे? हर एक आइडेंटिटीज का कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, थोड़ी सबको हम याद करेंगे। फॉर्मूला ये तुमको प्रोसेस दिखाना होगा, हर एक प्रोसेस को दिखाना होगा, तुमको लिखना भी होगा बगल में। जैसे ये हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, तो साइन ए इक्वल टू 1 बाई कॉसेक ए, फिर इक्वल टू लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्यों होता है तो तुमको इधर कहीं मेंशन करना होगा कि कॉसेक ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, इसलिए कॉसेक ए इक्वल्स टू, तो ये ब्रैकेट में ये मेंशन करते चलना है तुमको, बस इनसे फाकी नहीं मारना है। ठीक है, समझ में आया? अब बच यस गया सर। क्या? सेक ए बच गया है। अब सेक ए को फिर से हम देखते हैं, कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो देखो आइडेंटिटीज में सेक ए का कॉट के साथ कोई रिलेशन नहीं सर, कहीं भी ना। नहीं है, तो कैसे करोगे बताओ कुछ? उसको tan में कन्वर्ट कर देंगे, और tan एक cot को tan में कन्वर्ट कर लेंगे और tan का कॉट के साथ रिलेशन होता है, समझ रहे हैं? सेक को क्या करो, tan में बदलो। देखो सेक स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए का क्या होता है आइडेंटिटीज, बताओ देख के। 1 plus tan square is equal to sec square. 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। तो यहाँ से सेक सेक ए का क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम इस सेक ए को 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बोलो। और तुमको पता है tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉट स्क्वायर। तो सेक ए भी कॉट ए में चेंज हो गया, बताओ बोलो। यस समझ सर। में आया? पता चला क्या करना है? Yes. ठीक है, अगर पता चल गया है तो सेकेंड नंबर बनाओ। सारे को तुमको सेक ए में बदलना है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आइडेंटिटीज अपने पास रखो और दिमाग चलाना शुरू करो। अब सारे को सेक ए में लाना है, साइन कॉस टेन कॉट एंड कॉसेक। चला समय दे रहे हैं। दिक्कत होगा पूछते चलना, कहीं पे भी डाउट आएगा एकदम पूछ लेना।
सर मेरा सेक स्क्वायर ए आ रहा है। ठीक है, तो मेरा भी तो सब आंसर टेन मेरा स्क्वायर भी है। में आ रहा था। हाँ नहीं नहीं, स्क्वायर में रहेगा कोई दिक्कत नहीं, सेक होना चाहिए। अभी हम इतना क्वेश्चन बनाए, हर जगह कॉट स्क्वायर ही ना, था कि नहीं? वैसा लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ, जब तुमको कॉट या सेक में लाना है कैसे भी नहीं बन रहा सर। नहीं बन रहा है, ऐसे हिम्मत हारेगा जी, कोशिश करो, दिमाग लगाओ थोड़ा। सर नहीं बन। क्या किसी बन से नहीं जाएगा। बन रहा है? बन रहा है सर मेरे से, पहला वाला आया। क्या साइन आ गया सेक में? यस सर, सेक ए स्क्वायर, सेक स्क्वायर है। देखो जी, बाकी लोग समझो जिससे नहीं बन रहा है। देखो, साइन को क्या करना है, सेक में बदलना है, ठीक है? साइन को क्या करना है, सेक के में बदलना है। सेक ए का किसके किसके साथ रिलेशन है बताओ? दो चीज के साथ है, एक तो कॉस ए के साथ है रेसिप्रोकल है, यस सर। साइन यस का सर। जिसमें कन्वर्ट करना है ना उसको ढूंढो, मतलब पहले तो जिसको करना है उसको ढूंढ लो, तो डायरेक्टली मिलेगा ही नहीं, साइन का सेक के साथ नहीं होता है। तो अब उल्टा काम करो, जिसमें कन्वर्ट करना उसका रिलेशन ढूंढो। तो सेक का कॉस के साथ होता है और सेक का किसके साथ होता है, जो आइडेंटिटी लिखा है, टेन के टेन साथ, यस सर। ठीक है? तो अब साइन को सेक में बदलना है और सेक का कॉस के साथ रिलेशन है और टेन के साथ रिलेशन है, तो साइन का कॉस के साथ है ना एक रिलेशन, क्या है देखो अपने कॉपी में। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हम यहाँ से साइन ए को रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं क्या, बताओ? और कॉस स्क्वायर ए को 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन सेक स्क्वायर ए नहीं लिख देंगे? बोलो बोलो, नहीं आया समझ में? सर वो लास्ट स्टेप कैसे हुआ, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई सेक। कौन सा कॉस? इसलिए तो बोल रहे थे हम कि पढ़ के आना, पढ़ के आना। क्या है सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? अभी तक रेसिप्रोकल रिलेशन नहीं याद हुआ है जी तुमसे? सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा को 1 बाय सेक थीटा नहीं लिख सकते हैं? तो सब बताए थे हम पहले ही क्लास में। अरे सेक थीटा को 1 बाय कॉस लिखे हैं तो कॉस को 1 बाय सेक नहीं यस लिख सर, सकते समझ हैं? गए। तो ये सब याद करो रिलेशन सारा। क्यों बोल रहे थे हम परसों ही, जिस दिन हम पढ़ाए थे कॉम्प्लीमेंट्री, उस दिन बोले तो पिछला रिलेशन याद होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। आज हम समझा दे रहे हैं, अगले क्लास में नहीं बताएंगे कि हम कॉस को क्यों 1 बाय सेक लिखेंगे, याद रखना, क्लियर बात है एकदम। आज हम बस बता रहे हैं कि कॉस को हम सेक कैसे लिखे हैं, अगले क्लास में एकदम नहीं बताएंगे, अच्छा लगे तुमको या बुरा लगे। हम बहुत दिन से बोल रहे हैं ये पढ़ो पढ़ो, खत्म करो इसको। आया समझ में अभी? यस सर, आगे। यस सर। याद करो, ये सब पूछे तो तुरंत जवाब देना कि होता है। तो अब साइन तो सेक में चेंज हो गया और कॉस ए को तो चेंज करना बहुत ही आसान है, क्योंकि कॉस ए क्या होता है 1 बाय सेक ए होता है। टेन को कैसे करोगे चेंज? तो अभी जस्ट रिलेशन पढ़ा है कि टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, पढ़ा है ना? देखो यस सर। आइडेंटिटी, तो यहाँ से टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए भी चेंज हो गया सेक स्क्वायर ए में, सेक में हो गया ना टेन भी चेंज। बताओ, टेन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, कॉस चेंज हो गया। अब देखो इसमें टेन का हमको पता था कि सेक के साथ डायरेक्ट रिलेशन है,
पता था क्योंकि हम अभी जस्ट पढ़ाए हैं, तो इसलिए इसमें एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा। लेकिन कहीं कहीं डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहेगा तो उसको घुमा के लिखेंगे। अब साइन का तुम ये लिख लिया, इसको रिजॉल्व करेगा, साइन ये आ गया तो कॉसेक आसान है कि नहीं है? कॉसेक किसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको इसमें भी तुम लोग एक्स्ट्रा काम करने गया था, रेसिप्रोकल लिखा था। हाँ, कॉसेक को सीधा उल्टा लिख दो। कॉसेक का साइन, कॉसेक क्या होता है, साइन ए का होता है रेसिप्रोकल। यस सर। कॉसेक के लिए मत निकालने चले जाना, कॉसेक को उल्टा करके लिख देना। अब बच गया कॉट ए, तो टेन ए का आ गया था ना सेक स्क्वायर ए माइनस वन रूट अंडर, कॉट ए क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस। तो तुमको सब नहीं निकालना है, दो ही निकालना है, बाकी रेसिप्रोकल रिलेशन तुम्हारा आधा काम कर देगा। ठीक है, कुछ समझ में आया नहीं आया चैप्टर अभी तक? बताओ बताओ, क्योंकि बहुत जरूरी टॉपिक है, ये सीखना है। यस सर। हम पहले ही बोल रखे हैं, मन करेगा बनाने का, कभी कभी एकदम मन नहीं करेगा बनाने का, तो उससे थोड़ा पेशेंसली काम करना पड़ेगा। बोर हो जाओगे, लेकिन जब बनने लगेगा ना तो बहुत मजा आएगा। बस देखो, हम कहीं भी कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, हम बस क्या करेंगे, तो जो आइडेंटिटीज पढ़े हैं उसी को लगाते चलेंगे, कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइजेशन आएगा ही आएगा। इसमें हम कहीं भी एक्स्ट्रा काम किए क्या? कहीं पे भी, बस हम आइडेंटिटी लगाते गए। हमको याद है रिलेशन, इसलिए तुम फटाफट देख पा रहे हैं। अगर तुम लोग को नहीं याद होगा ना तो नहीं बनेगा आइडेंटिटीज का। इसके पहले जितने रिलेशन से, रेसिप्रोकल रिलेशन, हर कुछ नहीं याद रहेगा तो कितना भी कोशिश कर लो नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा उसके लिए हम बोल रखे पहले से, पीछे का चीज याद होना चाहिए, तो उसके पीछे कुछ रीजन था बोलने का। याद मतलब याद। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन तक हो गया? किसी को डाउट है तो पूछो, फिर से समझना है या कुछ भी करना है, एकदम पूछते चलो। बता दे इसको। यस सर। चलो अब थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, ताकि तुमको हम पीडीएफ भी भेज पाए इसका। हम कोई दूसरे पेज में इसको सॉल्व करते चलेंगे, उसका हम पीडीएफ भेज दिया करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी है तो उसको पता होना चाहिए। नहीं तो सामने साथ लिखते। तीसरा बनेगा क्या? देखना, कॉम्प्लीमेंट्री है ना दोनों? है। यस सर, कॉम्प्लीमेंट्री। जो हम लास्ट क्लास में पढ़ाए तो उसको लगा डालो, एक को चेंज करो, एक को ऐसे ही छोड़ो। ये तो बन जाएगा सबसे। बताओ, जैसे साइन स्क्वायर 63 है, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, ये क्या दे देगा? कॉस स्क्वायर 27। तो न्यूमरेटर क्या बन गया? साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27। इसका वैल्यू कितना? 1। ठीक है, साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27 तो 1। लास्ट क्लास में पढ़ाए थे ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन, उसी चीज का यूज करना है। तो ऊपर भी 1 हो जाएगा, नीचे भी 1, तो इसका आंसर 1। उसी तरीके से सेकेंड बनाओ। सेकेंड भी सब कॉम्प्लीमेंट पेयर है, ये और ये आपस में, और इधर ये और ये आपस में, तो एक को बन रखने जाएगा दो। सर। हाँ बन जाएगा, एक आसान। बनाओ बनाओ फटाफट बनाओ। पहला आसान है, दूसरा आसान है, ये भी आसान है, तीनों बनाओ।
फोन को लैंडस्केप मोड में देख के क्लास करते हो ना जी। फोन जो जो फोन से क्लास करता है वो फोन को लैंडस्केप मोड में रखता है या पोर्ट्रेट मोड में रखता है? लैंडस्केप। पता है ना लैंडस्केप। लैंडस्केप। हाँ ठीक। 3 बनाओ, नहीं बनेगा जिससे बताना, इतना टेंशन नहीं लेना। बन गया। हाँ तो आगे बनाते चलो, रुको नहीं, बनाते चलो। जिसको डाउट होता है वो पूछते चलो, एक एक करके सारा क्वेश्चन बनाना है सबको। दूसरा का इंतजार नहीं करना कि वो तो पूछ ही लेगा, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। सर हम्म सर ये जो फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं। हाँ भाई, हम क्या लिखा है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लिखे थे कि अगर हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक लग रहा है तो अलजेब्रिक लगेगा, तो अलजेब्रा में कॉमन लेना लेता था कि नहीं लेता था? लेते थे। यहाँ पे भी कॉमन लेंगे। ओके। 9 कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, और दोनों का वैल्यू 1 होता है। आंसर ऑप्शन बी, हाँ कॉमन ले सकता है। चलो थर्ड का फर्स्ट सेकंड में डाउट है किसी को तो पूछो, फिर से पूछ लो अगर फर्स्ट और सेकंड किसी में भी डाउट है तो। नो सर। नो सर, सेकंड का 1 आया यस सर, आगे। सबका? यस सर। ठीक है, डाउट नहीं है ना किसी को? कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री वाला अपना फंडा लगा लो, बन जाएगा। किसी एक को चेंज कर लेना। क्या है, साइन 25 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 65 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 को बदल लो इस तरफ, कॉस 90 माइनस 65 इंटू साइन 65। क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन 60 90 माइनस 65 कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस साइन 65 इंटू कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, और इसका वैल्यू 1। तीसरा आसान है, तीसरा बन जाएगा सबसे, सॉरी फोर्थ का 1। 9 कॉमन ले लेना तो क्या बचेगा अंदर, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और आइडेंटिटीज चेक करो, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 होता है, देखो जरा आइडेंटिटीज में।
होता है ना यहाँ पे, हाँ ये जैसे लिखवा रखे हैं, ठीक है। तो सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है 1 होता है, तो 9 इंटू 1 आंसर इज 9। 4 का हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बनाना शुरू करो, अब अच्छा सा क्वेश्चन है, बनाते चलो। क्या, सेकंड वाला नहीं बन रहा है सर। क्यों नहीं बन रहा है? सर आधा बना उसके बाद क्या हो, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको पहले ये आइडेंटिटीज में चेक किए तो पहला हो नहीं जाएगा है। 1 + 10। हाँ, हाँ कोई स्क्वायर। आइडेंटिटी दिख रहा है? हमको तो कोई नहीं दिख रहा है। 1 + 10 + sec और इधर 1 + cot माइनस cosec है, तो यहाँ तो कोई आइडेंटिटी लग ही नहीं रहा है। नो तो नहीं लग रहा है तो हम क्या बोले थे करने? एल्जेब्रिक वाला क्वेश्चन। अलजेब्रिक भी तो नहीं दिख रहा है मेरे को। सीन और कॉस में चेंज करना। साइन और कॉस में चेंज करो सबको। 1 को एज यूजुअल छोड़ो, tan को चेंज करो, sec को चेंज करो, cot को चेंज करो और cosec को चेंज करो। थर्ड बनना था सबसे यार, थर्ड अगर नहीं बना है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट बता रखे थे। थर्ड आसान था क्वेश्चन एकदम। चलो एक क्वेश्चन सीखो सब कोई। अब कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, कुछ भी आता है। जैसे क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। ना ही अलजेब्रिक लग रहा है, ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक। कुछ लग रहा है क्या अभी किसी को? नहीं लग रहा है सर कुछ भी। नहीं लग रहा है, तो अब चुपचाप से क्या करेंगे, हम इसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो याद है tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा को 1/cos थीटा। इधर भी cot थीटा को cos थीटा/sin थीटा, और cosec थीटा को 1/sin थीटा। अब एलसीएम लेते चलो। एलसीएम कितना, cos थीटा होगा। हाँ तो एलसीएम cos थीटा होगा, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, cos थीटा + sin थीटा + 1। इधर एलसीएम क्या, sin थीटा होगा, तो sin थीटा + cos थीटा -1। मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर क्या हो गया, cos थीटा + sin थीटा + 1 इंटू sin थीटा + cos थीटा -1 डिवाइडेड बाई sin थीटा इंटू cos थीटा। देखो तो ऊपर आइडेंटिटीज कुछ दिख रहा है? हाँ सर, a + b a - b का। सबको दिख रहा है कि a + b a - b न्यूमरेटर में? हाँ, a + b a - b दिख रहा है न्यूमरेटर में, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। तेरा तो सुन लिए, बाकियों का सुनने दे। किसी को नैन खोल के देखो एक बार, थोड़ा बड़ा करके देखो नजर। किसी को नहीं? हे भगवान। अच्छा आप बताना। अब यस सर देख। क्या यस दिखा, सर। कौन सा दिखा? प्लस सर a + b दिखा ना जी, a + b a - b। तो यहाँ पे
ये इधर था और ये इधर था, तो क्या दिक्कत है? तुम पढ़ा है ना, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, पढ़े हो ना ये चीज? तो बस इस पूरे टर्म को ए लो और इस वन को बी लो, ये ए और ये बी, तो देखो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ऊपर, है ना? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ऊपर सॉल्व करते चलो। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया, फिर से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगेगा, बताओ। हाँ सर। लगेगा ना? तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना? 1 1। 1 तो ये 1 और ये -1 है, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ना? तो हाँ हमको सिर्फ क्या बचेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 2। आया समझ में कि नहीं हाँ आया? सर। यस सर। देखो कहीं पे भी कोई फालतू का काम किए क्या? बताओ जो ऐसा लगा कि हाँ यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा काम कर दिया जो बताया नहीं है आपने कभी भी, कहीं पे भी बोलो। शुरुआत से सब कुछ बता रखे थे, यहाँ पे तुम लोग फंसा, बट क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये चीज पता होना चाहिए था। ठीक है, तो सीखा कुछ या नहीं सीखा? सीखे सर। ठीक है, थर्ड ट्राई करो, इसको उतारना है तो उतार लो। सर थोड़ा सा नीचे करिए। ठीक है, लिख लिया? लिख लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिटीज नहीं लग रहा है कोई भी, साइन और कॉस में बदलो सेक और टेन को, साइन को एज यूजुअल छोड़ना, साइन कॉस को मत बदलने लग जाना, उसके अलावा जितना भी टर्म है उसको बदलना है। बन गया सर थर्ड वाला। बन गया?
ठीक है, बाकी बना दो। ये सेकेंड हम इरेज कर देना, लिख लिया सब कोई? यस सर। ठीक है, थर्ड बनाओ। थर्ड थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसे नहीं काम चलेगा। मेरे ऊपर डिपेंडेंसी एकदम हटाओ इस चैप्टर का, आइडेंटिटीज का। हर जगह हम नहीं रहेंगे अवेलेबल, और कोई भी पढ़ाएगा तो यही बोलेगा कि हम इसमें बस तुमको तरीका बताएंगे, बनाना तुमको ही है। तो हम तरीका, हर तरीके का डिस्कशन किए हैं, बस थोड़ा सा मेहनत चाहिए जो कि तुम लोग को करना पड़ेगा। और किसी से बना थर्ड? बताओ, वेदांश कहाँ तक पहुंचा? बन गया थर्ड? वेदांश यस सर। थर्ड बन गया? नहीं सर, सॉल्व कर रहा। हाँ जी अभिषेक, क्या सीन है, समझ में आ रहा है? यस सर। अनंत तो बना लिया। अर्पित, समझ में आ रहा है कुछ आइडेंटिटी? यस सर। ठीक है। जिया? कृतिका? यस सर। बन रहा है कि दिमाग उड़ गया? सर बन गया। तीसरा बन गया? सर चलो फोर्थ भी बढ़िया। बन गया। फोर्थ भी बन गया? अरे बढ़िया, बहुत सही बहुत सही। शाश्वत? यस सर, बना रहा है। नहीं बनेगा बताना बाबू, सबके लिए है। हम डाउट क्लास भी, जैसे बाकी बैच वाले को डाउट चाहिए था, आइडेंटिटी उन लोग से नहीं बन रहा है, तुम डाउट दे रहे हैं, तुम्हारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डाउट लेना। तो एकदम ऑनेस्टली डाउट लेते चलना, अगर नहीं बनता है तो। बोलो थर्ड सर डिस्कस करें? फोर्थ वाला बनाइए ना। नालायक लगता है, फोर्थ वाला बनवाता है। 10 1 + tan स्क्वायर कुछ होता है, देखो जरा। सेक्स स्क्वायर होता है। और 1 + cot स्क्वायर है? कोसेक स्क्वायर है। एक रहा। अब कुछ कर पाओगे क्या यहाँ पे? कोई भी आइडेंटिटीज लग रहा है? नहीं लग रहा है तो साइन कॉस में चेंज करो। 1/cos स्क्वायर है, कॉसेक को 1/sin स्क्वायर है। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/cos स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1। हाँ सर। बताओ। तो अब देखो तो साइन स्क्वायर है बाई बन कॉस जाएगा। स्क्वायर है tan स्क्वायर है। अब तो बन ही जाएगा। कहाँ पे तुम क्या एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे थे इसमें? बताओ। उसी में फंस गए थे, सेक्स स्क्वायर है और कोसेक स्क्वायर है। हम क्या बोले? क्वेश्चन अगर साइन के अलावा और कॉस के अलावा कहीं भी है तो क्या करना है उसको? बोले है उसमें ना साइन बदलना है कॉस में पहले। चेंज करने, तो एकदम बदलो। इसलिए फोर्थ नहीं बता रहे। थर्ड देखो जी, जिससे बन गया ठीक है, जिससे नहीं बना समझो। कोई आइडेंटिटीज लग रहा था क्या? ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक लग रहा था और ना ही अलजेब्रिक लग रहा था। इन दोनों में से कुछ लग रहा था क्या यहाँ पे? बोलो। नो सर। नहीं लग रहा था तो क्या करने हम बोले थे? साइन और कॉस में चेंज कर दे। तो सेक ए को 1/cos a लिख सकते हैं, और tan a को sin a/cos a लिख सकते हैं, एंड होल मल्टीप्लाइड बाई 1 - sin a हो जाएगा। बताओ। अब एलसीएम cos a, तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा? 1 + sin a, और इधर हो गया 1 - sin a। मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + sin a इंटू 1 - sin a डिवाइडेड बाई cos a। अब देखो तो आइडेंटिटीज दिख रहा है ऊपर? यस सर। बताओ। a + b a - b, तो 1 + sin a इंटू 1 - sin a, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1² - sin स्क्वायर a। और देखो तो जरा,
ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है क्या? कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, तो एक यहाँ से ए स्क्वायर इस कॉस को हटाएगा तो आंसर कॉस। कुछ भी काम किया फालतू का बताओ? अर्पित बना था? ये अर्पित सर आधा बन गया था लास्ट। कहाँ तक पहुंचा था? सर वही 1 प्लस साइन एलसीएम तक। नहीं नहीं, मल्टी दो ब्रैकेट दिख रहा है तो पहले तो मल्टीप्लाई कर लो उसको, तब अच्छे से दिखाई देगा आइडेंटिटीज। ठीक है, तो आइडेंटिटीज हर एक दिखना चाहिए, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों। क्लियर? तो आगे ऐसे ही बनाते रहेंगे हम लोग। कल तुम लोग का क्लास है क्या? नहीं है ना? एक No, एक्स्ट्रा sir. तो हम लेंगे, वीक में एक क्लास हम एक्स्ट्रा रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि इस वीक ये खत्म करना है। हम इसमें कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन हमको कराना है, 30 to 40 क्वेश्चन, तभी तुम लोग का दिमाग खुलेगा, नहीं तो नहीं। बस एक रिक्वेस्ट है, आज जितना भी हम क्वेश्चन कराए हैं उसको ही तुमको दोबारा बना के आना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत बनाना सकते। जिसको अच्छे से सीख गया है वो आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन जो नहीं सीखा है वो सिर्फ और सिर्फ आज जितना क्वेश्चन हम बनाए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक, उसी क्वेश्चन को आपको रिपीट करना है, पहले खुद से रिपीट करना है, उसके बाद कॉपी पे अपने जो भी आज बताएं उसको देखना है। तब भी नहीं हो तो लेक्चर देखना है, लेक्चर का रिकॉर्डिंग रहेगा तो अच्छा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया था। सर ठीक है? हाँ सर जो फोर्थ बोलो। का फोर्थ नंबर है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सेक स्क्वायर ए बाई कॉस सेक स्क्वायर ए आएगा, तो वहाँ डायरेक्ट रेशियो हाँ, पुट करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं क्या आगे? कॉसेक रेशियो, अच्छा सेक स्क्वायर ए का क्या पी बाई ए उस तरीके से बोल रहे हो? यस सर। वो स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता है, वो मजा नहीं आता है फिर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाओ। ठीक है, साइन सर कॉस में मतलब चेंज करो। एमसीक्यू में अगर आया तो फिर मिट्टी क्यों है तब तो तुम जो ना करो, आंसर रट के चले जाओ ना, हमको क्या जाए। एमसीक्यू में थोड़ी पता चलता है क्या है नहीं है, अपना आंसर रटो, आ जाएगा। क्योंकि ऊपर क्या आ गया था इसमें, 1 + tan क्या हो जाता है सेक, और 1 + cot क्या हो जाता है cosec। कॉस सेक। सेक को क्या लिख सकते हैं, h/b का होल स्क्वायर, और cosec को h/p का होल स्क्वायर, है ना? अब इसका रेसिप्रोकल ले लेना, तो h/b तो h²/b² और h²/p², तो रेसिप्रोकल करोगे h²/b² इंटू p²/h, h कैंसल, p/b का होल स्क्वायर, p/, अच्छा देखो ये p/b आ गया, और p/b क्या होता है tan स्क्वायर। एंड स्क्वायर। तुम्हारे अरे जैसे बनाओ, मल्टीपल चॉइस जैसे नॉर्मल ठीक क्वेश्चन है। में तो ऐसे प्रोसेस नहीं लगा सकते? नहीं, नॉर्मल में नहीं की, आइडेंटिटीज है तो आइडेंटिटी, स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता है वो। ठीक है, तो जिससे अभी तक थोड़ा भी कॉन्फिडेंस लगा है, कॉन्फिडेंट हुए हो कि हाँ मेरे से बनेगा आइडेंटिटी, वही आगे बढ़ेगा। जिसको थोड़ा भी ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है वो चुपचाप से आज जितना क्वेश्चन बनाए हैं उसी को बना के रखेगा, क्योंकि हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बनवाएंगे। ठीक है, अभी कितना क्वेश्चन बाकी है? अभी 10 क्वेश्चन और बाकी है, तो एक दिन में 5 ही क्वेश्चन बने तो बने, लेकिन हम सारा बनवाएंगे। एनसीईआरटी के बाद हम होमवर्क देना शुरू करेंगे, ये बनाओ वो बनाओ ऐसा बनाओ वैसा। इसका एग्जाम्पल वगैरह ट्राई कर सकते हो, खुद से कर लेना, एग्जाम्पल बना के देखना, एग्जाम्पल समझ में भी आएगा, एग्जाम्पल कर लेना इसका ज्यादा हो सके तो। ठीक है, बस एग्जाम्पल करके आओ। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो बनाए हम लोग, उससे मिलता जुलता एग्जाम्पल नंबर 12 है, तो ये बना के आना। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या करना है, कॉस को tan को सेक को सबको साइन ए में कन्वर्ट करना है, तो 12 बना के आना। जितना बोल रहे उतना करना, एक्स्ट्रा मत दिमाग लगाना। जो कॉन्फिडेंस है कि नहीं हमसे बनेगा वो आगे बढ़ेगा। 13 भी बनाना। देखो ये दोनों इसलिए देखो क्योंकि इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, और इसका सॉल्यूशन में कोई ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं है। सेक है उसको 1/cos कर दिया, साइन को 1 - sin a को एज यूजुअल छोड़ दिया, और फिर सेक एंड tan a है उसको साइन और कॉस में बदल दिया। उसके बाद एकदम ध्यान से अलजेब्रिक लगाना,
कैसे एलसीएम लेंगे, कहाँ पे क्या लेंगे, वो बहुत ही आराम आराम से करना, ठीक है। इतना हो जाने के बाद हड़बड़ी मत दिखाना। उसके बाद ये पूरा स्टेप पर सॉल्व किया, जैसे तुमको हम अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन देते तो उसमें प्लस माइनस वगैरह नहीं बहुत तरीके से करते हो, वही काम यहाँ पे किया जाता है। एग्जाम्पल 14 में तुम लोग बना सकते हो। इस सबको क्या करना, साइन कॉस में बदल देना, कॉट को और कॉट को, कॉस को एज यूजुअल छोड़ देना और फिर सॉल्व कर लेना। देखो ये तीनों एग्जाम्पल करके आना, एटलीस्ट ये 3 एग्जाम्पल कर लेना। नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन देखना, समझने का कोशिश करना। इतना करके आओ। कल तो नहीं है एक्स्ट्रा क्लास, कल हम डाउट लगा रखे हैं, अगले ही क्लास में जो होता है वो हम बताएंगे, ठीक है। क्लियर? खत्म करें आज का क्लास यहीं पे। Yes, sir. भेजे में कुछ भी गया आइडेंटिटीज Yes, हाँ sir. अभी? यस सर। ठीक है, तो मेहनत करो और जो जो चीज बताए उस पर काम करो। ज्यादा भी एक्स्ट्रा कोई नहीं करेगा, हम जितना बोल रहे उतना करो। जब आएगा समय कि हाँ अब हम तुम लोग से बुकलेट बनवाए तो हम बुकलेट का क्वेश्चन दे देंगे बनाने के लिए। चलो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं परसों। परसों और उसके अगले दिन, परसों से लेकर 3 दिन लगातार क्लास हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि परसों के बाद हम एक दिन एक्स्ट्रा ले लेंगे, फ्राइडे, थर्सडे, नहीं थर्सडे हो गया ना, आज वेडनेसडे हो गया ना, तो फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन, सॉरी फ्राइडे और सैटरडे को हम क्लास लगा लेंगे। फ्राइडे को तो है ही, अब सैटरडे को एक्स्ट्रा। चलो ठीक है, एंड करें।